बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सऊदी अरब से दो बहुत ही अहम खबरें लेकर आई हूँ पोलियो वैक्सीन के हवाले से कि पोलियो वैक्सीन की जो चलत थी 28 दिन की, जो कि बार बार बहुत गर्दिश करी थी, वो क्या खबर थी। और ये 200 लोग जो हैं लामा इकबाल एयरपोर्ट पर रोक लिए गए, उनको वापस भिजवा दिया गया और उनका झगड़ा भी हुआ। इसकी तमाम वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मेरे वो दो प्यारे से भाई जो कि जिनका तल्लुक मर्दान से था, जो कि सऊदी अरब में गए हुए थे, वो वहाँ पर जो है वो शहीद हो गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। वो किस वीज़े पर सऊदी अरब गए हुए थे और खुदारा क्यों हम मना करते हैं बार बार कि खुदारा ऐसे काम ना करे, ये वीज़े बिल्कुल भी मत लेकर जाएं। वो प्यारे प्यारे से चेहरे जिनकी आपके साथ मैं इनकी तस्वीरें भी शेयर करूंगी कि वो प्यारे प्यारे चेहरे के जो अपने पैरों पर चल कर सऊदी अरब रोजी रोटी कमाने के लिए गए, जब उनकी मैतों को पाकिस्तान ताबूत में लाया गया तो घर वालों पर क्या क़यामत गुजर गई। इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगी, लिहाजा आपने शुरू से अंत तक इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। और जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी सऊदी अरब में पोलियो वैक्सीन के हवाले से कि सऊदी अरब में पोलियो वैक्सीन जो है वो लगना बहुत ज़रूरी है। वहाँ की हुकूमत ने जो है इस वक्त बहुत सख्त आर्डर जारी कर दिए हैं, जिस पे शायद बहुत से लोगों ने गौर भी किया और कुछ लोगों ने गौर नहीं किया। जिन्होंने तो गौर किया वो तो फ़ायदा उठा गए, वो तो ठीक रह गए, लेकिन जिन लोगों ने गौर नहीं किया वो लोग काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। ये काम तो हुकूमत लेवल पे करने वाले थे कि हुकूमत ये काम करती, लेकिन शायद हम लोग भी वीडियो बनाते हैं कि शायद लोगों को पता चल सके, लोगों में अवेयरनेस आ सके। मेरे एक भाई हैं, वो भी आदत तनवीर हैं, वो भी सऊदी अरब के हवाले से बहुत सी खबरें देते रहते हैं और बताते रहते हैं। मैं इनकी इस काविश को बहुत सराहती हूँ, वो बताते रहते हैं कि क्या। लेकिन अब जो ज़्यादा तरीन खबर है, लामा इकबाल एयरपोर्ट से 200 लोगों को जो बाहर जा रहे थे उनको रोका गया पोलियो वैक्सीन के हवाले से। उनसे पूछा गया, उनको बताया गया, हत्ता कि वो जो लोग थे वो वहाँ पर स्टाफ जो है वो उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। और जब स्टाफ ने उनके साथ बदतमीजी शुरू की, ये वीडियो भी आप देख रहे होंगे, साथ साथ चल रही होगी, लेकिन बजाय लोगों को गाइड करने के, अब वो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने कहा है कि 28 दिन जो है पोलियो जो वैक्सीन है वो लगवाएं। जरूरी नहीं है नाज़रीन कि आपने जो पोलियो वैक्सीन है वो 28 दिन पहले भी लगवाई हो, कभी भी आप पोलियो वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि अब जो है सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है। पोलियो वैक्सीन के बगैर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा और उनको रोका जा रहा है। लामा इकबाल एयरपोर्ट पे भी यही मसला हुआ, इन लोगों को रोका गया। इस रोकने से उन लोगों का, 200 लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, जो कि अरबों में, लाखों में आप लोग कह सकते हैं लोगों का नुकसान हुआ। ये खबरें देना हमारी जिम्मेदारी तो है, ये चले हम लोग तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का और दूसरे लोगों का भी, बहुत से देहातों में ऐसे हमारे होते हैं, बहन भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं जो कि इतनी अवेयरनेस नहीं रखते, जो लोग के एयरपोर्ट पे आ जाते हैं बाद में इनको परेशानी होती है। अब जो लोग जा रहे हैं, उम्रा जाहिरीन है जो उम्रे पे जा रहे हैं, अब उनको तो पहले से ही पता होता है, 2-3 महीने पहले ही प्रोग्राम बनना शुरू हो जाता है कि अब हम लोग उम्रे पे जाएंगे। जब आप उम्रे के तमाम का डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं तो साथ ही साथ आपको पोलियो वैक्सीन का भी ख्याल करना चाहिए कि सऊदी अरब ने ये शर्त है वो लाजमी रखी हुई है। हाँ, अगर इस सूरत में है कि आप किसी विजिट पर जा रहे हैं, अर्जेंट जा रहे हैं, तो जो आपको पोलियो वैक्सीन लेकिन एयरपोर्ट पे भी लोग मौजूद हैं जो लोग आपको पोलियो वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, वो आपसे चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन सऊदी अरब क्या किसी भी जगह पर भी आप जब सफ़र करें तो अपनी पोलियो वैक्सीन का बहुत बहुत ख्याल रखें, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इस चक्कर में लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जो सऊदी अरब है उसने अभी तक अपनी वो शर्त रखी हुई है। बहुत सी खबरें बेबुनियाद झूठी खबरें थी कि जी पोलियो वैक्सीन है ये ख़त्म कर दी गई है, ये 28 दिन के लिए थी, ये सब खबरें गलत हैं। आप जब भी सफ़र करें सऊदी अरब में, चाहे आपका बिजनेस वीज़ा हो, चाहे आपका विजिट वीज़ा हो, चाहे आप उम्रे पे जा रही हैं, आपने पोलियो वैक्सीन ज़रूर लगवानी है, नहीं तो एयरपोर्ट पर आपको रोक लिया जाएगा और फिर जब आपको रोकेंगे तो फिर रकम भी वापस नहीं होती और काफ़ी जो है वो आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। दूसरी बड़ी अहम खबर थी कि सऊदी अरब में दो भाई हैं जिनकी तस्वीरें चल रही होंगी, इनका तल्लुक मर्दान से है। एक का नाम नवीद है और दूसरे का नाम सुहेल है। ये दोनों जो है वहाँ सऊदी अरब में जाते हैं, इनके पास बाइकर जो राइडर होते हैं जो डिलीवरी देते हैं, इनका वीज़ा है और ये इस वीज़े पर बड़े खुशहाल अपने घर से जाते हैं रोजी रोटी कमाने। लेकिन वहाँ एक हादसे में ये दोनों जो हैं शहीद हो जाते हैं, दोनों मर जाते हैं।
और देखें नाज़रीन, इनकी बहुत उम्रें छोटी हैं, बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे 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 चेहरे हैं मेरे इन भाइयों के, जिनका तल्लुक़ मर्दान से है। ये अपने पैरों पर चल के सऊदी अरब में आए थे रोज़ी रोटी कमाने, लेकिन जब इनकी जो मैतें हैं घरों में गई, ताबूत में बंद होकर, अब तक तो इनकी तदफीन भी हो चुकी होगी, तो घर वालों पर क्या क्या बदगुजरी होगी, क्योंकि अब बिल्कुल कुछ दिनों पहले ही इनकी छुट्टी थी और ये लोग घरों को जाने लगे थे, क्योंकि इनकी शादियां होने वाली थी और इनकी जो उम्रें हैं ये बिल्कुल 22, 23, 24 साल कर लें इतनी थी। और अभी शादी के मौके पर भी घरों को जो इनके दोस्त हैं वहाँ जहाँ जिनके साथ ही रहते हैं वो बताते हैं कि इनकी शादियां थी और शादियों के लिए घर जाने वाले थे, लेकिन शादी के सेहरे बांधने से पहले ही नाज़रीन इनकी जो मैतें हैं वो उठा दी गई, जो कि बहुत दुख कलमी है। बार बार बताया जाता है कि सऊदी अरब जहाँ के कानून बहुत ज़्यादा सख्त है, वहाँ पर ये जो बाइकर राइडर हैं जो कि पिज़्ज़ा और दूसरी चीज़ें जो डिलीवर करते हैं, इनके लिए ना आज कोई कानून नहीं है, इन बेचारों की वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो कि सफ़र करते हैं, जो वीज़ा लेकर आते हैं, ख़ास तौर पर ये बाइक राइडर का, तो खुदारा ये काम ना करें। और वहाँ सऊदी अरब में भी जितने बच्चे हैं जो कि ये बाइक राइडर का काम करते हैं, अपने घरों से, अपनी गुर्बतों से, अपनी मुफलिसी से तंग आकर ये लोग जाते हैं और कहते हैं कि इनको कोई भी काम मिल जाए, ये काम कर लेंगे, तो वहाँ जाके ये बाइक राइडर बन जाते हैं। तो खुदारा इस काम को छोड़कर किसी और काम की तरफ आ जाएं, क्योंकि इस काम में मोटरसाइकिल जो बाइक है ये तो एक नाज़रीन खुद बड़ा शैतानी चरखा है ना, ये तो इंसान को किसी वक्त भी नीचे गिरा दे, इंसान को किसी वक्त भी इंसान की काया पलट दे, पता नहीं चलता। और सऊदी अरब में जहाँ के नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर बंदा बहुत स्पीड में है और हर बंदा बहुत जल्दी में है, वहाँ पर जब एरिस जैसे मेरे प्यारे भाइयों जैसे भाइयों के साथ ऐसा हादसा पेश आता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता। लिहाजा मेरी आप सबसे भी अपील है, अल्लाह ताला सबकी ख्याल रखे, जो इस मुल्क में है, जो दूसरे मुल्क में है, सब माओं के बच्चे सलामत रहें, सब बहन के भाई सलामत रहें। कि जो लोग खास तौर पे ये वीज़ा लेके जाते हैं, बाइक राइडर का वीज़ा लेके जाते हैं, वो बाइक राइडर ना लेके जाएं, और जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो काम छोड़कर बाइक राइडर का कोई और काम कर ले, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अगर आप जिंदा हैं तो सब कुछ है, अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो आपके पीछे जो घर वाले हैं, जिनकी बहुत सी आसें उम्मीदें आपके साथ हैं, तो उन लोगों को भी आपके साथ बहुत सफ़र करना पड़ता है। ये बहुत अहम खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, ताकि एयरपोर्ट पर भी आपको कोई किसी किस्म का मसला ना हो। और मेरे जो भाई हैं, जो बाजू का जो वीज़ा वाले लोग हैं, उनको कहते हैं जी हमारे पास ये वीज़ा, आप इस वीज़ा पर चले जाएं, और ये बेचारे वहाँ जाके बाइक राइडर बन जाते हैं और वहाँ पर जाके इस तरह अचानक हादसों में इनकी मौत हो जाती है। नाज़रीन, ये कोई चोर लुटेरे नहीं है, ये कोई स्मगलर नहीं है, ये कोई डाकू नहीं है, ये कोई जेब कतरे नहीं है, ये कोई भीख मंगे नहीं है। ये मेरे वो दो भाई हैं जो कि पाकिस्तान से वहाँ पर गए और वहाँ पर शहीद हो गए बाइक पे। ये केवल पाकिस्तानियों का अलमिया नहीं है, बांग्लादेश के भी बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर इसी तरह काम करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है और उनको बाज़ का जो मौत है वो अपने गले लगा लेनी पड़ती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, बहुत कोशिश करें कि आप जहाँ पर भी रहें सेफ रहें।